हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अनुपमा कहती है कि मुझे जाना होगा, लेकिन बाबूजी दिल से अनुपमा से विनती करते हैं कि वह अपनी टीम के साथ वापस घर आ जाए। अंश भी अनुरोध करता है, तोसू भी अनुपमा से वापसी की गुजारिश करता है। अनुपमा के मन में सवाल उठता है और उसे अपने मन की आवाज दिखाई देती है। उसके मन की आवाज कहती है कि आखिर भगवान ने उसे फिर से साहे परिवार के पास क्यों पहुंचा दिया। मैंने सोचा था कि मैं वापस नहीं लौटूंगी, लेकिन तकदीर वापस मुझे यहाँ लेकर आई है। अनुपमा थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़ती है। यह देखकर सभी खुश होते हैं, लेकिन लीला और पाकी नाराज होती हैं। अनुपमा अंदर आती है तो उसके मन की आवाज उसे समझाती है कि वह एक बार फिर उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से उसने सब कुछ छोड़ा था। अनुपमा भगवान को हाथ जोड़ती है। बाबूजी और अंश खुश होते हैं। बाबूजी अंश को सबका सामान लाने के लिए कहते हैं, तोसू मोहल्ले के लोगों को बाद में आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अंश सामान उतारने में जसप्रीत की मदद करता है और अपना परिचय देता है। अंश जसप्रीत को धन्यवाद देता है कि उन्होंने अनुपमा का इतने दिन ख्याल रखा है, लेकिन जसप्रीत साफ कहती है कि वह यहाँ के लोगों को दोबारा अनुपमा का दिल दुखाने नहीं देगी। वह कहती है कि हम सब अनुपमा के साथ इसीलिए ठहरे हैं क्योंकि हम उसे अपने परिवार के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहते। अनुपमा अपनी बेटी की वजह से पहले ही परेशान है, इसीलिए उसे अब और परेशान मत करना। इस बार उसकी पूरी टीम उसके साथ है। अंश खुश होता है और कहता है कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी टीम है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी तरफ रीता सुझाव देती है कि सबको होटल में रुकना चाहिए, लेकिन सरिता कहती है कि 2-3 दिन के लिए एडजस्ट कर लेंगे। सरिता को संदेह होता है कि शायद अनुपमा फाइनल के बाद अपने परिवार के साथ ही रुकेगी। भारती कहती है कि हम सब भी अनुपमा का परिवार हैं और हम उन्हें वापस लेकर जाएंगे। सरिता कहती है कि खून के रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता, शायद हमारा और अनुपमा का साथ यहीं तक था। भारती परेशान होती है। दूसरी तरफ मीता कोठारी परिवार को बताती है कि अनुपमा साहे हाउस गई है। यह जानकर राही और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। ख्याति गुस्से में कहती है कि साहे परिवार मुंबई में अनुपमा पर गुस्सा था, लेकिन अब उसे अपने घर बुला लिया है। मोटिवा कहती है कि इसीलिए अंश और प्रार्थना इतना उछल रहे थे। परी सबको बताती है कि अनुपमा घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बाबूजी ने ही अनुपमा को घर लौटने को कहा था। ख्याति आरोप लगाती है कि अनुपमा ने जानबूझकर वापस आई है। वह कहती है कि अनुपमा राही और प्रेम से मुंबई में मिली, उसी डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया जिसमें तुम हिस्सा ले रही हो। हारने के बाद भी फाइनल में पहुंच गई और उसकी बस भी साहे हाउस की गली से निकलती है। इतनी सारी चीजें इत्तेफाक नहीं हो सकती। ये सब अनुपमा की साजिश है। राही परेशान हो जाती है। माही दावा करती है कि अनुपमा कोठारी परिवार को नीचा दिखाना चाहती है। तभी प्रेम आता है और कहता है कि मम्मी के आते ही आप सबने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर वह अंटार्कटिका भी चली जाए तो आप लोग यही कहेंगे कि वह कोठरियों से बदला लेने गई है। मोटिवा को डर है कि अब अनुपमा अंश और प्रार्थना की शादी करवाने की कोशिश करेगी। प्रेम सोचता है कि काश ऐसा ही हो। राही परेशान होती है कि अनुपमा फिर से आकर उससे सब कुछ छीन लेगी। उसे डर है कि प्रेम अनुपमा से मिलने चला जाएगा और अगर उसने रोका तो दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो जाएगा। इसी बीच पराग कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, अनुपमा को बस हमारे घर से दूर रहना चाहिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। प्रेम यह सब सुनकर चौंक जाता है। पराग सोचता है कि अनुपमा अहमदाबाद आई है तो उसका स्वागत भी होना ही चाहिए। दूसरी तरफ बाबूजी अनुपमा को आरती करने के लिए कहते हैं। अनुपमा बेचैन होती है। बाबूजी अंश और तोसू मिलकर अनुपमा से अनुरोध करते हैं। अनुपमा आरती करती है और सभी खुश होते हैं। आरती की बीच में अनुपमा रुक जाती है तो सब हैरान हो जाते हैं।
अनुपमा दुखी होती है और वापस आरती गाना जारी रखती है। इसके बाद अनुपमा सबको आरती देती है और प्रार्थना के बच्चे को आशीर्वाद देती है। इसी बीच वह लीला को देखकर उसकी कड़वी बातें याद करती है। वह लीला को आरती देती है और उसका आशीर्वाद लेती है। लीला उसे विजय भव का आशीर्वाद देती है। अनुपमा हैरान होती है। ये देखकर सभी खुश होते हैं। दूसरी तरफ राही घबरा जाती है और उसे लगता है कि अनुपमा उससे सब कुछ छीन लेगी। वह घबराते हुए घर का सामान ले लेती है और उसे सीने से लगाकर कहती है कि मैं उन्हें कुछ भी छीनने नहीं दूंगी। तभी प्रेम वहां आता है और वह राही की हालत देखकर परेशान हो जाता है। राही घबराते हुए कहती है कि तुम घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो, वरना मेरा सब कुछ छीन जाएगा। मेरी जीत, मेरा डांस, मेरी एकेडमी, सब कुछ छीन जाएगा। प्रेम राही को संभालता है और उसे कहता है कि कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं छीन सकता। राही कहती है कि हमेशा ऐसा ही होता है, मैं सब कुछ जोड़ती हूँ लेकिन मम्मी की वजह से सब कुछ बिखर जाता है। इस बार मैं उन्हें नहीं छीनने दूंगी। प्रेम राही को गले लगाता है और सोचता है कि इसमें राही की गलती नहीं है। घर वालों ने इस पर इतना प्रेशर बना दिया है कि अब इसे पैनिक अटैक आने लगे हैं। प्रेम राही से कहता है कि यह सामान मैं रख देता हूँ। वह राही को आराम करने के लिए कहता है और सोचता है कि मम्मी पास आई तो राही दूर जाने लगी है। दूसरी तरफ अनुपमा साहे हाउस को देख रही होती है और सारे सामान को देखकर अपने पुराने दिनों को याद करती है। वह थोड़ी सी घबरा जाती है और सोचती है कि जो घर अभी अपना था, अगर उसी घर में चीजों को हाथ लगाने में हिचकिचाहट महसूस हो तो इसका मतलब यही है कि उस घर में हम फिट नहीं हैं। इसी बीच अंश और प्रार्थना वहां आते हैं। अंश कहता है कि आपको देखकर भी मन नहीं भर रहा। वह भावुक होकर अनुपमा के गले लगता है। प्रार्थना कहती है कि आपके यहाँ आने से मेरे बच्चे को भी आपका आशीर्वाद मिल गया है। अनुपमा प्रार्थना से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे हो? प्रार्थना कहती है कि मैं अब यहीं रहती हूँ। अनुपमा हैरान होती है। दूसरी तरफ बाबूजी अनुपमा की टीम को उनका कमरा दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारा घर थोड़ा छोटा है। अनीता कहती है कि मुंबई में तो ऐसे घर को बंगला कहते हैं। रीता कहती है कि हमारे चोल में तो कमरे जितना तो पूरा घर होता है। बाबूजी कहते हैं कि बड़ा घर तभी अच्छा लगता है जब बड़ा परिवार हो और एक साथ हो। भारती बाबूजी को धन्यवाद कहती है। जसप्रीत कहती है कि हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे बाबूजी। मनोहर जी को बुलाने के लिए उनका नंबर मांगते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का पूरा परिवार एक छत के नीचे रहे। दूसरी तरफ राही सो रही होती है और प्रेम उसे देख रहा होता है। तभी अचानक राही उठती है। प्रेम राही को संभालता है और कहता है कि मम्मी चाहे कहीं भी रहें, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम सिर्फ अपने डांस पर फोकस करो। राही कहती है कि अंश और प्रार्थना की शादी के बारे में घर में तमाशा हो गया और अगर मम्मी आएंगी तो सब बिगड़ जाएगा। प्रेम पूछता है कि क्या तुम उनकी शादी के लिए खुश नहीं हो? राही कहती है कि मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन घर में सब मम्मी को ही दोष देंगे और उनकी शादी नहीं होने देंगे। प्रेम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों उनके साथ हैं। राही प्रेम के गले लग जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा अंश और प्रार्थना को देखकर परेशान होती है और पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ और कहना है? अंश घबराते हुए कहता है कि हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। अनुपमा को चिंता होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि लीला को अंश और प्रार्थना के रिश्ते के बारे में पता चलने से वह नाराज होती है और गुस्से में कहती है कितनी बड़ी बात कोठारी परिवार को पता है, इस अनुपमा को पता है लेकिन मुझे पता नहीं है। अंश प्रार्थना से साफ कहता है कि कोई माने या न माने लेकिन हमारी शादी जरूर होगी। लीला भी गुस्से में अंश को चेतावनी देती है कि अगर तुमने यह शादी करी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अंश और प्रार्थना लीला को मनाने के लिए अनुपमा से अनुरोध करते हैं। इसके बाद अनुपमा लीला को समझाने के लिए आती है तो लीला कहती है कि यह रिश्ता सही नहीं है। अनुपमा कहती है कि आजकल कोई भी रिश्ता सही नहीं है। आजकल लोग छोटी सी बात पर तलाक ले रहे हैं। का बेटा खुश रहेगा तो आप खुश रहेंगी और अंश की खुशी प्रार्थना के साथ है, इसीलिए आप सिर्फ अंश की खुशी के बारे में सोचिए। लीला सोच में पड़ जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।